भारत माता की। मैं ओज का कवि नहीं हूँ, हास्य रस का कवि हूँ। आपका थोड़ा ध्यान निकालने के लिए, ताकि पता चले भाई सूरत से कोई आया है आप लोगों के बीच में। बिल्कुल से हास्य पड़ोस में आया हूँ, चुटकुले नहीं सुनाऊंगा। तो पहली 4 पंक्तियां अपने बारे में रखने से पहले, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे काव्य पाठ का मौका दिया, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। सूरत से मैं इसी एक उम्मीद के साथ आया था कि मैं जितना जल्दी हो जाए काव्य पाठ कर पाऊंगा तो अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। माँ वीणा वादिनी को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित पूरी खचाखच भरी हुई है, मैं क्या बोलूँ। चलिए कोई बात नहीं, जो मुझे मिला है वही मेरा सौभाग्य है। सभी को, सभी रचनाकार को, श्रोतागण को प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियां अपने बारे में रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। गम के समंदर में हास्य का दरिया हूँ, मुस्कान लाने का मैं भी एक जरिया हूँ। गम के समंदर में हास्य का दरिया हूँ, मुस्कान लाने का मैं भी एक जरिया हूँ। गोरा था मैं बहुत, रंग मेरा भी था साफ, धूप में रहकर हो गया करिया हूँ। बहुत बढ़िया बात, बहुत सही, ठीक। करिया हो ना, धूप में रहकर हो गया करिया हूँ। बहुत बढ़िया भाई। तो मैं एक सत्य रचना घटना से आपको जोड़ रहा हूँ, उसी को मैंने हास्य रचना का रूप दिया। मैंने पहले कहा मैं चुटकुले सुनाने नहीं आया हूँ, मैं जो देखता हूँ उसी पे लिखता हूँ। तो दिल्ली से सूरत आते वक्त जो घटना मेरे साथ घटी मध्य रात्रि 3:30 बजे, उसी को मैंने हास्य का रूप दिया। तब तो साहब बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरी बर्थ कंफर्म नहीं हो पाई और मुझे रिजर्वेशन कंपार्टमेंट से जाना पड़ा जनरल बोगी की तरफ। जो दृश्य मेरी आंखों के सामने आए, उसी को मैंने कविता का रूप दिया है। आप सभी का ध्यान चाहूंगा, आभार। कविता का शीर्षक है एक्सप्रेस ट्रेन का जनरल डिब्बा। यहाँ बैठे बैठे मैं आपको जनरल डब्बे की सैर कराता हूँ। शुरू होता है, ठीक है। रात को नींद न आने पर ट्रेन में चक्कर लगाने गया, जो दृश्य सामने आया वो देखकर स्तब्ध रह गया। रात को नींद न आने पर ट्रेन में चक्कर लगाने गया, जो दृश्य सामने आया वह देखकर स्तब्ध रह गया। कभी सोचा यह नजारा लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पर हास्य रचना बनाकर सबको खूब हंसाया जाए। आभार। इस पर हास्य रचना बनाकर सबको खूब हंसाया जाए। सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव लोग ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में होते हैं। जान पहचान ना होते हुए भी एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर बहुत आभार। जान पहचान ना होते हुए भी एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर सोते हैं। किसी का पैर किसी के कंधे पर होता है, कोई नींद में किसी का जूता सुलझा होता है, कोई लगेज रखने की जगह पर मजे से लेटा होता है, कोई नींद में बाजू वाले की बगल खुजा रहा होता है, कोई नींद में बाजू वाले की बगल खुजा रहा होता है। जहाँ खड़े रहने की भी किल्लत पड़ी होती है, वहाँ मजे से पब्लिक सो रही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ खड़े रहने की भी किल्लत पड़ी होती है, वहाँ मजे से पब्लिक सो रही होती है और किसी की नींद की मुद्रा देखकर डर लगता है, वो जिंदा है या मुर्दा मन समझ ही नहीं पाता है। ऐसे वो जिंदा है या मुर्दा मन समझ ही नहीं पाता है। और ऐसे में जो कोई लघु शंका करने जाता है, खुद को किसी योद्धा से कम नहीं आंकता है। सारे दृश्य आंखों से देखे हैं। ऐसे में जो कोई लघु शंका करने जाता है, खुद को किसी योद्धा से कम नहीं आंकता है। चलने की जरूरत आने पर कदम संभाल कर रखते हैं, उसका पैर ऊपर उठाकर लोग चलने में मदद करते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। उसका पैर ऊपर उठाकर लोग चलने में मदद करते हैं। जैसे दुश्मन ने माइंस बिछा रखी हो, ऐसे वह चलते हैं। जैसे दुश्मन ने माइंस बिछा रखी हो, ऐसे वह चलते हैं। तब सच में एक फौजी वाली फीलिंग का एहसास करते हैं। यही एक नजारा आपके सामने लेके आया हूँ। पसंद आए तो साझा कीजिएगा। आपसे यही चाहता। बहुत अच्छा भाई, बहुत आभार। अब देखिए साहब, कैसा होता है कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, माँ बाप से ज्यादा पड़ोसियों को चिंता होने लगती है। तो मेरी शादी, मैंने कविता का शीर्षक रखा है
वो आनंद लीजिएगा। समय के साथ जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी, माँ बाप से ज्यादा पड़ोसियों को मेरी चिंता होने लगी। माँ बाप से ज्यादा पड़ोसियों को मेरी चिंता होने लगी। जब मम्मी पापा लोगों के तानों से तंग आ गए, फाइनली वे मुझे एक लड़की दिखाने लग गए। लड़की का भाई था बड़ा ही सीधा और भोला। एकाएक मुझसे फिल्मी अंदाज में बोला, एकाएक मुझसे फिल्मी अंदाज में बोला, आपकी आंखें मेरी बहन की फोटो पर बड़ी है। आपको बता दूं मेरी बहन मुझसे बड़ी है। आपको बता दूं मेरी बहन मुझसे बड़ी है। बोलो भाई बोलो। आपको बता दूं मेरी बहन मुझसे बड़ी है। सुराही जैसी लंबी गर्दन, आंखें झील जैसी है। बिंदी लगाती चंद्रमा जैसी फिर भी लगती विदेशी है। बिंदी लगाती चंद्रमा जैसी फिर भी लगती विदेशी है। लहराते बल काटे बहना जब चलती है। सच कहता हूँ टॉप टू बॉटम हलचल मच जाती है। सच कहता हूँ टॉप टू बॉटम हलचल मच जाती है। कोयल जैसी आवाज, हिरनी जैसी चाल है। नाचती है मोर जैसे रेशमी इसके बाल है। नाचती है मोर जैसे रेशमी इसके बाल है। मेरे पिताजी ने बीच में ही उसे टोका, उसके भाई को आगे बोलने से रोका। उसके भाई को आगे बोलने से रोका। पापा ने अंकल से किया एक सवाल, जिस बात पे हो गया थोड़ा सा बवाल। जिस बात पे हो गया थोड़ा सा बवाल। पापा बोले, माना हमारे बेटे की आंखें फोटो में डूबी है, क्या आपकी बेटी में कोई इंसानों वाली भी खूबी है? क्या आपकी बेटी में कोई इंसानों वाली भी खूबी है? वे बोले, हमने बेटियां बड़े ही नाचों से पाली है। आपको बता दें ये बहुत ही भाग्यशाली है। आपको बता दें ये बहुत ही भाग्यशाली है। जिस घर में जाएगी उसे स्वर्ग बना देगी। घर के माहौल में 4 चांद लगा देगी। घर के माहौल में 4 चांद लगा देगी। पापा बोले, माफ कीजिए हम कुछ साल और जीना चाहते हैं, इतनी जल्दी स्वर्गवासी कहलाने लगता। तभी रसोई में से लड़की की भारी आवाज आई, चाय में कितनी सीटी लगाओ मम्मी को पूछो भाई। चाय में कितनी सीटी लगाओ मम्मी से पूछो भाई। सुनकर मेरी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई और मेरी शादी होने से पहले ही टूट गई। मेरी शादी होने से पहले ही टूट गई। तभी पता चला ये भयानक सपना था। मुझे नींद से जगाने वाला मेरा भाई अपना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह। तो मैंने पहले कहा था कि मैं हास्य रखने वाला हूँ। एक कविता और सुनाता हूँ मैं। व्हाट्सएप ग्रुप, 21 लड़कों का एक ग्रुप था, लेकिन हर कोई वहां चुप था। ग्रुप में ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, अक्सर वहां पर खामोशी रहती थी। ग्रुप में ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, अक्सर वहां पर खामोशी रहती थी। सभी ग्रुप को कोस रहे थे, हद से ज्यादा बोर हो रहे थे। ग्रुप में कोई लड़की नहीं थी, यही बात सबको खलती थी। वाह। ग्रुप में कोई लड़की नहीं थी, यही बात सबको खलती थी। रूपा ज्वाइन ग्रुप। एक दिन मैसेज आया, यह पढ़कर हर कोई हर्षाया, यह पढ़कर हर कोई हर्षाया। फिर तो ग्रुप की रंगत ही बढ़ गई, जब से रूपा की संगत ही बढ़ गई। सभी ज्यादा एक्टिव रहने लगे, रूपा से ज्यादा चैटिंग करने लगे। सभी ज्यादा एक्टिव रहने लगे, रूपा से ज्यादा चैटिंग करने लगे। एक दिन एक बंदे ने किया नेक काम, रूपा से पूछ लिया उसका पूरा नाम। एक दिन एक बंदे ने किया नेक काम, रूपा से पूछ लिया उसका पूरा नाम। नाम पढ़कर सभी भौचक के रह गए, सबके दिल के अरमान बिखर गए, सबके दिल के अरमान बिखर गए। उसका पूरा नाम था श्री रूपालाल चौरसिया। बहुत खूब भाई, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। मतलब पढ़कर आधा ग्रुप लेफ्ट हो गया, पढ़कर आधा ग्रुप लेफ्ट हो गया। बहुत बहुत आभार। अब कुछ मुक्तक रखना चाहूंगा। उसने लुभाया पहले अपने प्रेम जाल में, शादी करके फिर फंसाया माया जाल में। उसने लुभाया पहले अपने प्रेम जाल में, शादी करके फिर लुभाया माया जाल में। जितनी दफा घुमाए थे हाथ बाल में, उतनी दफा करते में
लाल रे। वाह 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 वाह। बात बात पर वह मुझको रोका करती थी, कुछ भी करूं मैं काम मुझको टोका करती थी। बात बात पर वह मुझको रोका करती थी, कुछ भी करूं मैं काम मुझको टोका करती थी। समझा था जिसे प्रेम वो तो धोखा करती थी, अपनी बेलन से वो मुझको ठोका करती थी। बहुत खूब बात। जुल्फों को अपनी खोल के थी सामने खड़ी, मुझको लगा कि बालों में जुए है पड़ी। जुल्फों को अपनी खोल के थी सामने खड़ी, मुझको लगा कि बालों में जुए है पड़ी। हाथों में कंघी लेके पहुंच गया उसके पास, फिर भी पता नहीं क्यों वो मुझसे की लड़ी, फिर भी पता नहीं क्यों वो मुझसे की लड़ी। एक हास्य कविता और रखना चाहूंगा, एक तरफा प्यार। और बस सुनाने से पहले कहना चाहूंगा कि मुस्कुराकर देखना तो होती हर लड़कियों की अदा है, जो इसे प्यार समझ बैठे वो कहलाता गधा है। वाह 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 वाह। जो इसे प्यार समझ बैठे वो कहलाता गधा है, और गधे के साथ साथ ये बनाती है हमें उल्लू। लड़कियों का यही फॉर्मूला होता सर्वदा है, लड़कियों का यही फॉर्मूला होता सर्वदा है। तो आनंद लीजिएगा एक तरफा प्यार। वह केसर की क्यारी थी, लड़की नहीं फुलवारी थी, चाहता था जान से ज्यादा मुझको लगती न्यारी थी। आंखें उसकी कजरारी थी, पहनी सिफोन की साड़ी थी। हम कर चुके अपना इजहार, उसकी कहने की बारी थी। हम कर चुके अपना इजहार, उसकी कहने की बारी थी। तुम्हारी नहीं हमारी थी, अप्सरा से भी प्यारी थी। कंधे पर अपने बोझ लिए निभाती जिम्मेदारी थी, कंधे पर अपने बोझ लिए निभाती जिम्मेदारी थी। कितनी अद्भुत नारी थी, अकेली 100 पे भारी थी। कितनी अद्भुत नारी थी, अकेली 100 पे भारी थी। बेरोजगारों में करती नौकरी सरकारी थी। प्यार भी हुआ तो किससे हुआ देखो, बेरोजगारों में करती नौकरी सरकारी थी। किस्मत हमारी हारी थी, वो पुलिस कर्मचारी थी। किस्मत हमारी हारी थी, वो पुलिस कर्मचारी थी। अपने डंडे से दूर करती प्यार की बीमारी थी, अपने डंडे से दूर करती प्यार की बीमारी थी। लेकिन हम भी ठीक सूरत के, हमने ठान लिया था कि उसके दिल में अपने प्यार के फूल खिला के रहेंगे, और हमने ऐसे फूल खिलाए साहब कि उसकी छोटी बड़ी हर जरूरत में हम ही काम आए। लेकिन दिल तो तब टूट गया जब पता चला कि उसकी नजर में हमें रिचार्ज वाले भैया से बढ़कर और कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात, सही बात। धन्यवाद। कहानी की इस कविता का दूसरा भाग देखिए कैसे पता चला। कन्या का था नाम रमीला, प्यार से कहता था मैं रम्मी। कन्या का नाम रमीला, प्यार से कहता था मैं रम्मी। कल पता चला ये मुझको वो है 3 बच्चों की मम्मी। कल पता चला ये मुझको वो है 3 बच्चों की मम्मी। छोटे नन्हे मुन्ने ने पकड़ रखा था उसका हाथ, देखा था बाजार में उसको मैंने 3 बच्चों के साथ। देखा था बाजार में उसको मैंने 3 बच्चों के साथ। इस कदर प्यार में उसके हो गया था मैं गुमशुदा। इस कदर प्यार में उसके हो गया था मैं गुमशुदा। जिसे समझा था कुंवारी वो निकली शादीशुदा। जी क्या कर सकते हैं, जिसे समझा था कुंवारी वो निकली शादीशुदा। दिल मेरा ऐसा तोड़ गई मेरी थी इसमें क्या खता। दिल मेरा ऐसा तोड़ गई मेरी थी इसमें क्या खता। मांगा था मैंने तो सिर्फ उसके घर का ही पता। ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। मांगा था मैंने तो सिर्फ उसके घर का ही पता। रिचार्ज से लेके शॉपिंग का बिल वो मुझे थमा गई। रिचार्ज से लेके शॉपिंग का बिल वो मुझे थमा गई। मैंने समझा जिसे मैं वो मुझे वो चुना लगा गई।
धन्यवाद। मैं नहीं समझा जिससे मुझे वो चूना लगा गई। गुंडा मुझको बतलाकर, इतने में उसको संतुष्टि नहीं आई। गुंडा मुझको बतलाकर पति से अपने पिटवाया, उससे दिल लगाने का इनाम मैंने यह पाया, उससे दिल लगाने का इनाम मैंने यह पाया। अब रातों को मैं जगता हूँ, दिन को आहें भरता हूँ। अब रातों को मैं जगता हूँ, दिन को आहें भरता हूँ। मैंने क्यों चाहा उसको खुद को कोसा करता हूँ, मैंने क्यों चाहा उसको खुद को कोसा करता हूँ। कन्याओं की गलियों से मैं हरदम छुप कर चलता हूँ। दिख जाए जो नाड़ नवेली बच कर मैं निकलता हूँ। दिख जाए जो नाड़, लपड़ा ही नहीं चाहिए अपने को, दिख जाए जो बच कर मैं निकलता हूँ। और उसके बाद फिर ऐसा कुछ होता है तो हैंडसम जो बोले कोई अपना मैं फिसलता हूँ, हैंडसम जो बोले कोई अपना मैं फिसलता हूँ। प्रपोज वो जो करना चाहे खुद राखी बंधवाता हूँ, प्रपोज वो जो करना चाहे खुद राखी बंधवाता हूँ, प्रपोज वो जो करना चाहे खुद राखी बंधवाता हूँ। दुखभरी कहानी है। सही बात है। सारे प्रसाद की जड़ वही है साहब। दुखभरी कहानी। वाह। तो चलिए एक हास्य कविता से आपको और जोड़ता हूँ। हाँ, जोड़ो जोड़ो। और आप लोगों ने मतलब आज तक सारे हास्य कवियों को सुना होगा, लेकिन मिमिक्री के साथ किसी का कविता नहीं सुनाई होगी। मैं अपनी एक कविता आप लोगों को मिमिक्री के साथ सुना रहा हूँ, 4 से 5 आवाज में। सुना। और वो कविता सुनाने से पहले कहना चाहूंगा कि मेरी कविता का जो सार है, ये काका हाथ रसिक जी आपको याद आ जाएंगे सुनने के बाद, क्योंकि उनकी रचना का जो सार था और मेरी कविता का जो सार है, दोनों एक ही है। तो आनंद लीजिएगा। परशुराम जी का धनुष। एक सरकारी स्कूल में मास्टर जी पढ़ा रहे थे, बच्चों को रामायण का वृतांत सुना रहे थे। तभी उन्होंने एक लड़के को खड़ा किया, परशुराम जी का धनुष किसने तोड़ा? सवाल किया। अब साहब छोटा सा सवाल है, लेकिन इस सवाल ने क्या बवाल मचाया आप देखिएगा। परशुराम जी का धनुष किसने तोड़ा? सवाल किया। सवाल सुनकर लड़का सक पका गया, मारा तो मैंने तोड़ा था मास्टर जी। कहकर झट से बैठ गया, कहकर झट से बैठ गया। मास्टर जी को उस पर थोड़ा गुस्सा आया। वही सवाल उन्होंने दूसरे लड़के से दोहराया। वो बोला, माँ तो काय ढंग सा रसगोला नहीं आता हो, दौड़ फोड़ के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, तोड़ फोड़ के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो। मास्टर जी ने एक एक करके सभी से यह सवाल किया, पर किसी ने भी उसका ठीक से जवाब नहीं दिया। यह देखकर मास्टर जी गुस्सा हो गए और सीधा प्रिंसिपल के कैबिन की ओर बढ़ गए। प्रिंसिपल से जाकर शिकायत करने लगे, कक्षा के बच्चों की बात कहने लगे। पूरी बात सुनने के बाद प्रिंसिपल बोले, प्रिंसिपल बोलते क्या कहते हैं आनंद लीजिए। ओ मास्टर जी, बच्चे तो होते हैं भोले, बच्चों की बात कहीं बुरा नहीं मानते, धनुष किसने तोड़ा हम ये जानते। मोहल्ले का बदमाश लड़का यहाँ रोज आता है, धनुष तोड़ फोड़ करना उसे बहुत भाता है, उसी ने धनुष तोड़ के रख दिया होगा। टूटा धनुष देख के आपका मूड बिगड़ गया होगा। वाह 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 वाह। टूटा धनुष देख के आपका मूड बिगड़ गया होगा। यह सुनकर तो मास्टर जी का सिर चकराया। उन्होंने स्कूल के ट्रस्टी को वहां बुलाया। पूरी बात सुनने के बाद ट्रस्टी भी घबराया। आखिर धनुष तोड़ने का मामला इतना कैसे करवाया, आखिर धनुष तोड़ने का मामला इतना कैसे करवाया। अब ट्रस्टी महोदय क्या कह सुनेगा। इतनी सी बात का पतंगड़ नहीं बनाते हैं, इतनी सी बात का पतंगड़ नहीं बनाते हैं। चलिए हम आपके लिए नया धनुष बनवाते हैं। वाह 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 वाह। चलिए हम आपके लिए नया धनुष बनवाते हैं। अब आप मामले को रफा दफा कीजिए और हम सबको अपने घर जाने दीजिए। यह सुनकर मास्टर जी गुस्से से लाल हो गए, अपना इस्तीफा थमाकर सीधा घर पे आ गए। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात, बहुत